भाजपा और जदयू का एक नैरेटिव सेट किया था कि कन्हैया नाराज है, तेजस्वी नाराज है। कोई ऐसी बात नहीं। महागठबंधन एकजुट है और 25 के चुनाव में एकमात्र लक्ष्य है कि भाजपा और जदयू को बिहार की सत्ता से अग्निवीर बनाने का। युवाओं में काबिलियत ढूंढ रहे हैं और अनपढ़ गंवार को मंत्री बनाकर रखे हुए हैं। बिहार सरकार का आधा से ज्यादा मंत्री अनपढ़ गंवार है और काबिलियत युवाओं में ढूंढ रहा है। अरे वैकेंसी तो लाइयो। निशान जी नीतीश जी के बेटा है। अगर परिवारवाद लालू जी के लिए खराब है, अगर परिवारवाद कांग्रेस के लिए खराब है और भी लोगों के लिए खराब है, तो नीतीश जी के लिए भी खराब है। कन्हैया कुमार बिहार चुनाव से पहले यात्रा कर रहे हैं। वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं रोजगार दो, नौकरी दो के मुद्दे पे। वहीं कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव काफ़ी खफा है कन्हैया कुमार से कि कन्हैया बिहार में आकर यात्रा क्यों कर रहे हैं। रोजगार और नौकरी की बात तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए अभी यात्रा से लौटे हैं विशाल यादव हमारे साथ है। विशाल से समझेंगे कि अभी कन्हैया कुमार जो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं चुनाव को लेकर कि रोजगार दो, नौकरी दो, वहीं तेजस्वी यादव भी बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? ठीक है, कन्हैया कुमार जी भी कांग्रेस के नेता है, तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता, अच्छी बात है। जब सब युवा नेता युवाओं की बात कर रहा है तो बीजेपी और जदयू को दिक्कत क्या हो रहा है? अरे हमारे समाज का लोग, हमारे जाति का लोग और हमारे उम्र का लोग जब हमारे लिए बात कर रहे हैं तो क्यों दिक्कत हो रहा है भैया? कन्हैया जी भी हमारे उम्र के हैं, तेजस्वी जी भी हमारे उम्र के हैं। युवाओं का जाति, युवाओं का नेता बात कर रहा है। अब बूढ़ा लोग युवाओं की बात करेगा? बूढ़ा लोग तो युवाओं की बात नहीं करेगा। हम युवा जाति से आते हैं और युवा जाति का नेता कन्हैया कुमार है, युवा जाति का नेता तेजस्वी यादव है। युवाओं की बात करो, दिक्कत क्या है? तेजस्वी नाराज दिख रहे हैं ना कि कन्हैया क्यों आ गए, दिल्ली की राजनीति छोड़कर बिहार आ गए। नहीं, तेजस्वी जी नाराज दिखे, ये पता नहीं आप लोग कहाँ से खबर मिल जाता है। तेजस्वी जी ने आपको फोन तो नहीं किया होगा या आपने तेजस्वी जी से पूछा नहीं होगा। अलग बात ये भाजपा और जदयू का एक नैरेटिव सेट किया था कि कन्हैया नाराज है, तेजस्वी नाराज है। कोई ऐसी बात नहीं। महागठबंधन एकजुट है और 25 के चुनाव में एकमात्र लक्ष्य है कि भाजपा और जदयू को बिहार की सत्ता से अग्निवीर बनाने का। भाजपा और जदयू को बिहार की सत्ता से अग्निवीर बनाने का। जो सरकार युवाओं को अग्निवीर बनाना चाहता है उस सरकार को हम अग्निवीर बनाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि इस बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको लग रहा है नीतीश कुमार अब चलाने लायक है बिहार को? देखिए, मानसिक रूप से विलक्षित व्यक्ति अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो ये दुर्भाग्य होगा बिहार का। जो व्यक्ति को पता नहीं किसका गोड़ पकड़ना और किसका हाथ पकड़ना है, तो पकड़ुआ मुख्यमंत्री अब बिहार को नहीं चाहिए। बिहार को एक तीव्र गति में चलाने वाला, बिहार के परिवर्तन करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। और हम समझते हैं कि महागठबंधन मुख्यमंत्री बिहार को परिवर्तन दे सकता है। अभी आप यात्रा से लौटे, यात्रा में क्या आपको जमीन पे ऐसा मुद्दा लगता है जो लगता है बिहार में होने चाहिए हावी, लेकिन नीतीश कुमार मन से तो कहते हैं कि हम बहुत बदल दिए, लेकिन यात्रा में नजर आया हो कुछ नहीं बदला? नहीं, देखिए, पहले दिन से यात्रा में हम थे, कुछ दिन यात्रा में रहे, फिर अभी पटना में है। तो हम देखिए, पहले यात्रा कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का था, लेकिन दिन पर दिन कारवा बढ़ता गया। चंपारण के छात्र, मोतिहारी के छात्र, भितिहरवा का छात्र हमसे जुड़े और आज यात्रा मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी में पहुंच चुका है। तो हर जिला के छात्र हम लोग से जुड़ रहे हैं। पहले यात्रा कांग्रेस पार्टी की थी, अब यात्रा बिहार के छात्र युवा नौजवानों की है। और छात्र युवा नौजवान से कोई सरकार जीत नहीं सकता है। ये यात्रा नौजवानों की, और नौजवानों की यात्रा में कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। कांग्रेस इस नौजवानों की यात्रा के निकाली, अच्छी बात है। लेकिन नौजवानों को रोजगार की जो बात करें, कन्हैया भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिए। रोजगार मतलब नीतीश कुमार, हर तरफ पोस्टर लगे हुए। देखिए, अगर रोजगार मतलब नीतीश कुमार है तो मेरे पास एक पेपर का कटआउट है। मैं 2-4 दिन पहले दैनिक भास्कर पेपर पढ़ रहा था, तो इस पेपर में ये लिखा हुआ था कि 4,72,976 पद सरकारी, केवल बिहार के सरकारी विभागों में खाली है। क्यों खाली है भैया? अगर नीतीश जी युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं तो क्यों बिहार में 4 लाख पद खाली रह गए? अगर बीजेपी युवाओं को रोजगार देने की बात करे तो इसी बिहार जहां हम यात्रा शुरू करने गए मोतिहारी से, उसी मोतिहारी से नरेंद्र मोदी जी कहते 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। तो कब दिए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? अब तो 11 साल हो गए। 11 तो नहीं 22 होता है। 22 करोड़ रोजगार कहाँ गए? जबकि सरकार लोकसभा में कहती है कि 21 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा और मात्र में 7 लाख लोगों को रोजगार दे पाया। तो कहाँ से रोजगार मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बिहार में थी, महागठबंधन की सरकार, तो हमने गांधी मैदान में नौकरी बांटने का काम किया। हम अपनी उम्र में, तो हम अपनी जितनी मेरी उम्र है उतनी उम्र में मैं पहली बार देखा हूँ गांधी मैदान में कोई सरकार नौकरी बांटता था। आप बताइए, क्या पहले कभी नौकरी बांटा था गांधी मैदान में? पहले कोई सरकार गांधी मैदान में नौकरी बांटी थी क्या? हमारी सरकार जो नौकरी बांटी है उसमें कह रहे हैं कि देखिए गांधी मैदान में नीतीश जी नौकरी दे रहे हैं चुनाव से पहले। नहीं, नीतीश जी को देना होता तो 2005 से पहले भी देते। लेकिन ये राह तो तेजस्वी जी और महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सिखाया कि भैया गांधी मैदान का सदुपयोग कीजिए। जो मैदान केवल रैलियों के लिए जाना चाहता था, जो मैदान मेला ठेला के लिए जाना चाहता था, वो मैदान में युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। तो हमने रोजगार दिया। अब नीतीश जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोग कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी कर, अच्छा, लेकिन जो रोजगार दिए वो भी रोजगार विचाराधीन और निर्माणाधीन, कार्याधीन लगाया हमारी सरकार में था। उस रोजगार का हम लोग शुरुआत अपनी सरकार में की थी। नीतीश जी की सरकार में ये नहीं हुआ था। तो नीतीश जी जो आंकड़े दे रहे हैं तो झूठे आंकड़े आपके अनुसार? नहीं, बिल्कुल झूठे भैया।
इनके सारा सिस्टम, सारा तंत्र झूठा है। आखिर बिहार में पद और सरकारी नौकरी क्यों खाली है? पूछिएगा सरकार के लोगों से तो कहिएगा हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। अरे भाई नौकरियां तो निकालो, उम्मीदवार की लाइन लग जाएगी। जब पटना में नौकरी मिल रहा था तो पूरा मरीन ड्राइव का इलाका जाम हो गया था युवाओं की फौज से। युवा नौकरी लेने, सर्टिफिकेट लेने पहुंचे थे। ये कहते हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार कैसे नहीं है भैया? आप पहले वैकेंसी तो निकालो, उम्मीदवार मिलेंगे। लेकिन सरकार के लोग ये तर्क देते हैं कि युवाओं में बेरोजगारी का एक कारण है कि इनके अंदर काबिलियत नहीं है उतनी जितना रोजगार दिया जा सके। हम समझते हैं नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल से ज़्यादा काबिलियत बिहार का युवा रखता है। क्या काबिलियत है संतोष सुमन जी में भाई? बिहार सरकार में मंत्री बने हुए। और हम जहाँ खड़ा, ये नितिन नवीन जी का इलाका आता है, उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जी थे। क्या काबिलियत है नितिन नवीन में जी में कि वो मंत्री बने हुए? युवाओं में काबिलियत ढूंढ रहे हैं और अनपढ़ गंवार को मंत्री बनाकर रखे हुए हैं। बिहार सरकार का आधा से ज़्यादा मंत्री अनपढ़ गंवार है और काबिलियत युवाओं में ढूंढ रहा है। अरे वैकेंसी तो लाइए, वैकेंसी लाइए, देखिए युवा एक से एक काबिलियत आपको आएंगे और आपकी कुर्सी को संभाल सकते हैं। इतना काबिलियत है बिहार के युवाओं में। लेकिन नीतीश जी को निशांत में काबिलियत दिख रहा है, जो इनको सत्ता में ला रहे हैं फिर से कि जदयू की विरासत को आगे बढ़ाएगा। नहीं देखिए, अगर निशांत जी राजनीति में आते तो हम स्वागत करते हैं, आना चाहिए। हर लोग को लोकतंत्र में हर लोग को अधिकार है आने का। लेकिन मुख्यमंत्री जी को बताना होगा, जो व्यक्ति परिवारवाद कहकर बिहार की जनता को 20 साल से ठगा है कि हम अपने बच्चों को नहीं लाएंगे, हम अपनी पत्नी को लाएंगे, तो फिर निशांत किनके बेटा है? ये बिहार के लोगों को बताना पड़ेगा। आखिर क्यों निशांत जी को लाने की जरूरत पड़ गई? आप तो परिवारवाद के विरोधी थे, आप तो अपने बेटा के विरोधी थे, तो फिर बेटा को क्यों राजनीति में ला रहे? हम समझते ये एक नया स्टंट है अपने बेटा को लाने का। ये सब नहीं होना चाहिए। तो पहले लालू जी को घेरते थे कि बेटे बेटियों की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति नहीं, केवल बेटा बेटी ही नहीं बोले थे, पति पत्नी की सरकार, बेटा बेटी की सरकार। तो अब बताइए कि निशांत कुमार जी किसके बेटा है? निशांत जी तो हमारे बेटा नहीं है, ये आपके बेटा नहीं है। निशांत जी नीतीश जी के बेटा है। अगर परिवारवाद लालू जी के लिए खराब है, अगर परिवारवाद कांग्रेस के लिए खराब है और भी लोगों के लिए खराब है, तो नीतीश जी के लिए भी खराब है। अपना घर अपना दही खट्टा नहीं कहिएगा, ऐसे थोड़ी होता है बिहार। तो बिहार के युवाओं को रोजगार मिले ना मिले, क्योंकि चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, नीतीश जी अपने बेटे को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, नीतीश जी भरपूर कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी जी और महागठबंधन बिहार के युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा इसकी कोशिश कर रही है। हमारी यात्रा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार में निकल, और नौकरी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। युवाओं को नौकरी, आज बताइए 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन उनको सेना की भर्ती में बहाल नहीं किया गया। वैसे साथी हमारे साथ चल रहे हैं। आखिर क्यों? जिसका सारा स्किल्स क्लियर है, जिसका उस प्रमाण पत्र, उसको नहीं। आप तो कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं है। जो भाई उम्मीदवार है, जिसके पास पूरा सर्टिफिकेट है, जिसको आपने प्रमाणित किया कि आप इसके काबिलियत है, सरकार ने खुद प्रमाणित किया था कि 1.5 लाख युवा सरकारी नौकरी के लिए काबिलियत रखते, फिर आप उनको क्यों नहीं नौकरी में दे रहे हैं? क्यों आप उनको अग्निवीर की तरह ठग रहे हैं? तो अग्निवीर जैसे लोगों को, सरकार को भी अग्निवीर बनाया जाएगा इस पर चुनाव में।